नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार, आप सभी का BST ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पे जब मैंने फाइनल सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता ये खाली ही आ रहा है, जो कि मैंने तो फॉर्म के टाइम में भरा था। इसके बाद और भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो संस्था का प्रमाण पत्र है, इकाई है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फिर है कि जो बैंक का नाम है, खाता है, करेंट अकाउंट है, वो मैंने तो दिया ही नहीं है, चाहे सेविंग अकाउंट यहाँ तो खाता मांगा ही नहीं है, तो मेरा पेमेंट कैसे आएगा, ये तो चिंता की बात है। फिर भी यहाँ पे देखा जाए एक है कि घोषणा पत्र, ये क्या होता है, अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग पर भी मैं चर्चा करूँगा। साथ साथ संगठन प्रमाण पत्र पर मैं चर्चा करूँगा, करेंट अकाउंट पर मैंने चर्चा करूँगा। अब यहाँ पे देखा जाए एक चीज़ और, जब आप फाइनल सबमिट नहीं करते, यानी फाइनल सबमिट से पहले बिफोर फाइनल सबमिट, वो कैसा दिखता है। जैसे बिफोर में यहाँ पे आपको रहेगा प्रोजेक्ट रहेगा, क्या आपने प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे नो आता है, तो नो आएगा क्योंकि 3 जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं उसी में आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है, अनुभव प्रमाण पत्र होता है, वो आपसे मांगा जाता है। तो इसमें जो 3 ठो है ना, उसी में आपको यस करना है। यस कैसे करना है, जब आप वो तीनों आप प्रोजेक्ट लेंगे ना, तो उसमें यस का ऑप्शन आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। इतना समझ में आइए। तो जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगता है उसी में ऑप्शन आता है, नहीं तो उसमें ऑप्शन आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल सबमिट जब करने जाएंगे उस टाइम आपको क्या आपने प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ली है, उस टाइम नो आएगा। ये आपको जैसे आपने ट्रेनिंग किया ही नहीं है, नो, तो इसमें भी ऑटोमेटिक आपको नो आएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर वाला में विकलांग का है, आवेदन का स्थान है, आवेदन के प्रकार हैं, ऐसे आपको आ रहा है। जो शैक्षणिक विवरण है उसमें ऐसा आपको जो भरे रहेंगे वो आपको आएगा। फिर आपका परियोजना का जो विवरण है उसमें यहाँ पे स्वयं का स्थान है या निजी है, वो आपको देना है। इसके बाद जो संगठन प्रमाण पत्र जो पंजीकृत पाता है वो आपको देना है, यानी इसमें बिजनेस कहाँ पे आपको स्थापित करना है वो ये एड्रेस यहाँ पे देना होता है। और जो आपने यहाँ पे देखें जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का, 10th का, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ पे अंडरटेकिंग नहीं आ रहा है। तो अंडरटेकिंग ये मैंने आपको बताया बिफोर सबमिशन है ना, यानी बिफोर फाइनल सबमिट, यानी फाइनल सबमिट से पहले जो आप करने जाएंगे बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, समझे। इसमें हस्ताक्षर के बाद नहीं आता है। और जब सबमिट कर देंगे उसके बाद जो है आफ्टर फाइनल सबमिट वो आपको दिखाए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आफ्टर फाइनल सबमिट यहाँ पे देखा जाए जो फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपने तो परसेंट कर ही नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए विकलांग अगर आप हैं तो उसी टाइम आपको आता है यस या नो का। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा, विकलांग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करें। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आवेदनकर्ता का पता जो घर है वहाँ के देना है, समझे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए आवेदन के प्रकार, जो भी प्रकार आपका रहेगा वो देना है। कैटेगरी किस में आप आते हैं वो देना है, कोटि। और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे भरे थे लेकिन यहाँ पे खाली है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सही में ऐसा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे संस्था विवरण में यहाँ पे इकाई के स्थान में अभी है आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन जो MSME सर्टिफिकेट होता है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब पर सर्च करेंगे MSME है ना, या उद्यम रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन BST ऑल टिप्स, तो वीडियो आपको आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो संस्था का यहाँ पे देखा जाए बैंक का नाम, ये सब तो नहीं मांगा है। अरे भाई, तो अभी सेविंग अकाउंट आपके पास होगा, फर्म के नाम से नहीं होगा। तो आप कहिए कि सर मेरे पर तो फर्म के नाम से हैं फिर भी नहीं मांगा।
अरे भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए आपको जब फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, रिजल्ट जब घोषित हो जाएगा, तो रिजल्ट कब घोषित होगा, तो भाई 10 अगस्त से पहले आपको आ जाएगा। अभी तो 31 तारीख तक फॉर्म डला रहा है, तो पहले फॉर्म के बाद ही ना होगा, तो अभी से चिंता क्यों कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारा लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये तो बित्तू का बात है ना। तो क्वेश्चन ऐसा करें जो लॉजिक जिसमें हो, 31 तारीख के बाद ही आप रिजल्ट ना आ गया तब ना आप कहिएगा, तो 10 अगस्त से पहले आपको आ जाएगा, है ना, ये मेरा मानना है। उसके बाद रिजल्ट की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, समझे। और ये बैंक का जो नाम है ये सब अभी भरने की आवश्यकता नहीं है, जब फाइनल लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा उस टाइम आपको देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे सेविंग अकाउंट अभी भी आपके पास होगा, बहुत का करेंट अकाउंट होगा, तो छोड़िए ना, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, फर्म के नाम से करेंट अकाउंट आपको खुला करके देना ही पड़ेगा। कहिएगा सर फर्म के नाम से सेविंग चलेगा, नहीं, जब भी ये पैसा जाएगा आपको फर्म के नाम से, जो संस्था है आपका, जो बिजनेस है, दुकान है, उसी के नाम से आपको खुला करके देना पड़ेगा। और उस में जब खुला करके आप दीजिएगा तो करेंट अकाउंट ही वैलिड होगा, समझे। अब कहिएगा कि सर ये जो करेंट अकाउंट जब मान लेते हैं मेरा फाइनेंस में नाम आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फर्म के नाम से करेंट अकाउंट कैसे खुलेगा, तो भाई बैंक मैनेजर से बात कीजिए, कैसे क्या है वो खुला लीजिएगा। अब अपडेट करने के लिए ऑफिशियल जो पोर्टल है उसी के माध्यम से आपको घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना बैंक अपडेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी मौका दिया था, खाता का प्रकार, IFSC कोड, खाता संख्या, ये सब देना है। इसके बाद यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र, ये सब कहिए, जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन वाला होगा ना वही देना है। बहुत सा अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए और ब्लॉक में जा कर के ले लीजिए, कुछ पैसा वैसा दीजिएगा तो जल्दी बना देगा, समझे। लेटेस्ट से दे दीजिएगा, ज़्यादा पुराना नहीं दीजिएगा। और ऑनलाइन होगा तो मान लेते हैं 2018 के बाद भी अगर होता है ऑनलाइन, जब जाति आवास निवास बना हुआ है तो ऑनलाइन वैलिड है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। और इसके बाद ये घोषणा पत्र अंडरटेकिंग करके वीडियो मैंने डाला है, अंडरटेकिंग, है ना, तो अंडरटेकिंग BST ऑल टिप्स जब ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगा। अंडरटेकिंग के बारे में आप समझ सकते हैं। घोषणा पत्र होता है, ये आपसे भरवाया जाएगा, जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सब आपको अभी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो घोषणा पत्र है अंडरटेकिंग करके आता है, अंडरटेकिंग जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तभी आपका ये देना पड़ेगा, अभी नहीं देना। और यहाँ पर आप कॉर्नर में जब जाएंगे व्यक्तिगत जानकारी आपको आएगा, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको आएगा, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें तो ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। फ़िलहाल अभी आपके पास हैं तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो करने की आवश्यकता नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी आपको बना करके दे दूंगा, हैंड टू हैंड आप चाहिएगा, हैंड टू हैंड मिल जाएगा, उसका चार्जेज आपको देना पड़ेगा, समझे। ऑनलाइन कोई भी करेगा थोड़ा टाइम देगा तो वो पेमेंट तो बनता है, पेमेंट कोई भी लेगा, नहीं तो खुद से भी आप जहाँ मर्जी जहाँ बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, समझे। और इसमें जो है कहीं से भी भाई 150 रुपया मैं सस्ता ही बनाऊँगा, इतना तो निफिक्र रहिए आप, समझे। और इसमें आप देखें तो जो 3 लाइन पे आप क्लिक करें, समझे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक आ रहा है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जब यहाँ पर लॉगिन व्यक्तिगत जानकारी में जा कर के और यहाँ पे नोटिफिकेशन में जब जाएंगे ना तो आपके का जो प्रॉपर कोई बात होगा तो उसके बारे में नोटिफिकेशन विभाग देगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गिरीवांश ये क्या होता है, गिरीवांश पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे गिरीवांश जोड़े पर क्लिक करेंगे, आपका कोई समस्या रहेगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, क्या चीज़ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, GST से रिलेटेड है, फिनिश्ड जो है गुड से, परचेज से है, मार्केटिंग से है, ई-कॉमर्स से है, ब्रांडिंग से, रॉ मटेरियल परचेजिंग में है, क्या समस्या आपको आ रही है वो, और गिरीवांश में वो समस्या आपको इनको लिख देना है और इसके बाद सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। हमें फ़िलहाल अभी नहीं करना है, मैं इसको बंद कर दूंगा। तो गिरीवांश जो है आप ही के हित के लिए दिया गया है, आप वहाँ कंप्लेन करें। हालांकि कोई रिस्पॉन्स विभाग अभी इस पर दे नहीं रही है, भले ही गिरीवांश का ऑप्शन दिया हुआ है, ये अच्छे मौका के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स नहीं लेता है। हालांकि लेना चाहिए रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट को, समझे। और ये मैंने आपको बता दिया।
व्यक्तिगत जानकारी में वो मैंने आपको बताया कि जो बैंक डिटेल्स होता है वो फाइनल सबमिट के बाद आपको देना पड़ेगा, है ना। फाइनल जब रिजल्ट फाइनल इसमें नाम आ जाता है तब देना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी आपको अप्लाई के टाइम में देने की आवश्यकता नहीं है। जब फॉर्म के नाम से आपको जो करेंट अकाउंट खुल जाएगा तो उसी टाइम आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैं खुद बना दूंगा। जीएसटी की बात है, जीएसटी भी मैं खुद बना दूंगा। जीएसटी आपको 3 से 4 दिन में आपको जीएसटी बन जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड 1 दिन में आपको बन जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई, है ना। इसके बाद जो है ग्रीवांस हो गया। ग्रीवांस पे मैंने आपको वीडियो भी अपलोड किया है, अभी भी मैंने आपको बता दिया। जोरे पे जाएं, जो आपका समस्या है वो समस्या दर्ज कीजिएगा, वहाँ पे विभाग आपको सुनवाई इस पर करेगी, हालांकि नहीं करती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।